एसेट है आज, और उतनी मेरी अपनी खुद की हैसियत भी है, उतनी वाकई मेरी खुद की हैसियत है। आज मैं इस वॉइस नोट के जरिए आपसे वादा करता हूं कि अगर माननीय न्यायालय के द्वारा कंपनी के बैंक अकाउंट का एक भी अकाउंट ओपन करने का मौका मिला, और यह मिला कि कंपनी अपने लाइबिलिटीज को इस बैंक अकाउंट से खत्म कर सकती है, और माननीय न्यायालय के द्वारा कोई एसआईटी अगर बैठा दी जाती है, जैसा हम लोग का प्रयास है, हम आवेदन कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो विश्वास जानिए, मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी और का मुंह नहीं देखूंगा। मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा ही अपने उन सभी छोटे मोटे निवेशकों का पैसा खुद से ही, चाहे मार्केट से मुझे उधार लेना पड़े, चाहे अपनी गुडविल उठाना पड़े, मैं खुद से ही आपके छोटी मोटी लायबिलिटी खत्म करने के लिए सक्षम हूं, और मैं करूंगा। मैं किसी भी हाल में अपने कस्टमर से ना दूर जाऊंगा, ना किसी भी हाल से अपने कस्टमर से मैं मुंह मोड़ूंगा। लेकिन बस आप सभी से ये कहना चाहूंगा, 31 दिसंबर का समय मैंने मांगा है, तब तक मैं अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए जो कुछ प्रयास बन पड़ेगा मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब मैदान में अपनी शक्ति को खर्च करने की जगह अब हम माननीय न्यायालय के द्वारा खुद रास्ता मांगने जा रहे हैं कि हमारे पास लायबिलिटी इससे ज्यादा है, और इन लायबिलिटी खत्म करने के लिए कंपनी के ऊपर एक अपनी तरफ से एसआईटी बैठाई जाए, और एसआईटी बैठा करके हम अपनी जमीनों की खरीदारी हो, चाहे बिकावली हो, चाहे रिडेम्पशन हो, चाहे कस्टमर की धन अदायगी हो, वो सब कुछ हम एक ऐसी मॉनिटरिंग में खत्म करना चाहते हैं जहां पर बेईमानी नाम की कोई चीज ना हो। आज की तारीख से मैं आप लोगों से बस इतना ही बात कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत कोशिश करी लायबिलिटी उतारने के लिए रिडेम्पशन के नाम पर, और उसमें बहुत से लोग रोजगार मिलने का प्रयास था, लेकिन मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, बेईमानों की वजह से काम नहीं हो पाए। उन बेईमानों की वजह से जिन्होंने लायबिलिटी उतारने की जगह अपनी जेब भरना ज्यादा उचित समझा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अराइज वेलवेट साइट पर मिस्टर राजीव सिंह, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, आज वो बदकिस्मती है उनकी कि वो आज अंदर हैं। जब मेरे पास लोगों ने मुझसे साइटें मांगी तो मैंने साइट दी अराइज वेलवेट इनको, और साथ ही साथ में इनको फंड भी दिया गया साइट पर काम कराने के लिए। किसानों की डिटेल दी गई जिनके पास एडवांस पड़े हुए थे कि आप इन किसानों को बाकी पैसा देकर रजिस्ट्री करा लीजिए। 1 रुपया हराम है जो कंपनी जाने इनसे, इन्होंने कंपनी 1 रुपए का प्लान, 1 रुपए का भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिया कंपनी को, और वहां पर बाकायदा करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, और आज भी वहां लायबिलिटी खत्म नहीं, अंदर चले गए। क्या फायदा हुआ इस बात का? लायबिलिटी उतारने के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लोगों को लायबिलिटी उतारने के नाम पर किसानों के पास दिए गए एडवांस को इस्तेमाल कर डाला गया। कंपनी तरफ से दिए गए डेवलपमेंट चार्ज के पैसे को, जो कंपनी सपोर्ट के तौर पे दिया था, वो भी इस्तेमाल कर डाला गया। कंपनी की साइट को बदनाम भी कर दिया गया, उसके बाद भी बचाना पाया अपने आप को, अंदर चले गए। तब ऐसी गलती ना हो, ऐसी चीजें ना हो, इसलिए अब कंपनी अपने उन सभी रास्तों को जो पहले चलती थी कंपनी, उन रास्तों को एक बार फिर से देखने जा रही है, बंद करने जा रही है। आप में से जितने एसोसिएट जिन्हें जोड़ा गया था, आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ और कारोबार देखिए, कहीं और काम देखिए। शाइन परिवार कुछ समय के लिए अपने रिडेम्पशन को बिल्कुल बंद करेगी, तब तक जब तक माननीय न्यायालय के समक्ष हम अपनी सारी जमीन, सारा ब्यौरा रख करके, सारी लायबिलिटी रख करके आपसे लायबिलिटी उतारने का वहां से रास्ता लेके ना जाए, तब तक अब हम किसी को अलाउ नहीं करने वाले हैं कि हमारी जमीनों पर कोई जाकर एडमिशन करा सके। और यदि ऐसा करता हुआ कोई मिलता है तो कंपनी उसके खिलाफ एक्शन लेगी, एफआईआर कराएगी। बिल्कुल अब मैं पूरी तरीके से कानून के तरीके से चलूंगा। अब मुझे अपना दिमाग, अपना सामर्थ्य, अपनी व्यवस्था, सब कुछ अब उस तरीके पे लगाना है जहां से मैं सबको रास्ता दे सकूं। 2 साल का समय बीत गया, जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है रोज का रोज सुबह उठ करके, सुबह से लेकर शाम तक लायबिलिटी बारे में सोचना। जिंदगी का हिस्सा बन गया है लोगों के मैसेजेस देख करके तकलीफ उठाना। जिंदगी हिस्सा बन चुका है कि उन चेहरों पे जिन पे मुस्कुराहट देखते थे उनके दयनीय चेहरों को देखना। नहीं, अब ये नहीं होगा, अब ये कतई बिल्कुल नहीं होगा। अब कंपनी पूरी तरीके से अपने आप को बदल रही है। मैं कल अपनी लीगल टीम लगा करके उन सभी लोगों की डिटेल निकलवाने जा रहा हूं जो लोग इस बीच में अरेस्ट किए गए हैं। वो पूरे भारतवर्ष से कहीं भी उनकी अरेस्टिंग हुई हो, अगर कंपनी वफादार लोग हैं, कंपनी उनके लिए पहले वादा करी थी, कंपनी अपने वकील खड़ा करेगी। लेकिन उन्होंने कंपनी को लूटा है तो कंपनी उनके ऊपर दोबारा केस करेगी, एफआईआर करेगी। उन लोगों ने जिन्होंने लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी की साइटों पर जाकर कस्टमर से पैसे की उगाही करी है, बिला वजह उगाही करके अनाप शनाप कब्जे दिए हैं या रजिस्ट्री कराई है और कब्जा नहीं दिया, उन सब के ऊपर कंपनी अब एक्शन करेगा। पूरी तरीके से हर एक चीज, हर एक लड़ाई लीगल होगी। लेकिन इस पूरी लीगल लड़ाई में अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, आप मत भटकिएगा, आप मत बहकिएगा। आज ये रास्ता मैं
अपना रहा हूं ये तो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूं, समय भी दे रहा हूं, बदनामियां भी उठा रहा हूं, डैमेज भी किया जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैदान में खड़ा हूं सिर्फ आपके लिए। मैं पिछले 1 महीने से आपसे बात नहीं कर रहा था और बहुत सुकून से था। इस 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने आप को बहुत ग्रो किया, बहुत डेवलप किया, अपने कारोबार को मैंने बड़ा किया। मैंने अपना स्टेटस लगाया, मेरे पास कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों मैसेज आए, जहां मैंने अपने पर्सनल आइलैंड का एक स्टेटस लगाया। सिर्फ एक स्टेटस देख करके लोगों के कम से कम 50 ऐसे मैसेज आए, जिसमें लोगों ने मुबारकबाद भी दी, लोगों ने दुआएं भी दी, लोगों ने आने की बात कही और लोगों ने गालियां भी दी। हर तरह के मैसेजेस आए हैं मेरे पास। इस 30 दिनों के अंदर मैंने खुद को इतना डेवलप किया है कि अब अगर मैं अगले 30 दिन अपने आप पे देता हूं, तो मैं खुद आप लोगों से वादा करता हूं, खड़े होकर ये कह सकूंगा कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की, मैं खुद लायबिलिटी उतार सकता हूं। कंपनी की साइट है, कंपनी की साइट है, कंपनी की जमीन है, कंपनी की जमीन है। इस साइट पर, इस जमीन पर पूरा अधिकार कंपनी का है। कंपनी किसी को भी अलाउ नहीं करती है तब तक जब तक मैं कानूनी तौर से रास्ता लेके ना जाऊं इस साइट पर 1 रुपए के रिडम्पशन कराने के लिए। 1 रुपया भी कस्टमर से आप बेईमानी का मत पकड़िएगा। 1 रुपये कंपनी आप कस्टमर से बिला वजह ऐसा मत पकड़िएगा जो कंपनी से अनाउंस ना किए गए हों। कंपनी की लीगल टीम, कंपनी की एडमिन टीम, हम सब मिल करके पूरी तरीके से अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से शाइन सुपर के 250 ग्रुप के लोग जिन्हें मैंने ज्वाइन कराया था कि आप जुड़ें और आपके लिए कारोबार रोजगार लेकर आऊंगा, उन सब से मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा कि कंपनी की किसी भी साइट पर किसी प्रकार कोई भी ऐसा प्लानिंग मत करिएगा, मत बनाइएगा जो कंपनी ने डिक्लेयर ना हो, क्योंकि कंपनी अपनी हर एक जमीन को, हर एक चीज को लीगल तौर तरीके से लेकर के आ रही है। और कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करना मेरा पहला उद्देश्य है। ये जमीन कस्टमर की है, ये पैसे कस्टमर के हैं, लायबिलिटी कस्टमर की है और जिम्मेदारी कंपनी की है। अब किसी को भी अधिकार कंपनी नहीं देगी कि कंपनी का नाम खराब करके, कंपनी गालियां दे करके लोग अपनी पॉकेट भरें, कस्टमर के सामने अच्छे बने रहे और कंपनी बुरा बनाते रहें। यह अब नहीं होने देगी कंपनी। लीगली आप सबके सामने जब मैं अब आऊंगा, जरूरत पड़ गई अगर ना, तो मैं हिंदुस्तान में भी आकर लीगल लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन कस्टमर से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी लायबिलिटी किसी भी हाल में लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये लायबिलिटी मैं खत्म करूंगा। आप सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया है। मैं अगले 1-2 वॉइस नोट के अंदर और भी डिटेल आपको दूंगा, लेकिन अपने इस मैसेज के द्वारा से यही कहना चाहूंगा अपने सभी शाइन सुपर 250 ग्रुप के लोगों से कि कृपया करके 1 रुपए का भी डेवलपमेंट चार्ज फालतू किसी से मत पकड़िएगा। जिन लोगों को पैसा कंपनी में आया हुआ है, कंपनी के पास है, कंपनी उनको रास्ता बहुत जल्द देने वाली है। अगले 2 से 4 दिनों के अंदर मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूंगा जिनके पैसे कंपनी के पास आ चुके हैं, जिनमें से मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा। मिर्जापुर साइट के नाम पर हमारे डीएलडब्ल्यू से मोहन ने पेमेंट डिपॉजिट किया कंपनी के अंदर, काफी प्लॉट उन्होंने अंडरराइट कराया है। मैं आपसे वादा करता हूं आपके कस्टमर को निराश नहीं होने दूंगा। उनकी रजिस्ट्रियां कराई जाएंगी या तो उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा और किसी का पैसा कंपनी पास कोई एडवांस तौर पे ऐसा नहीं आया जिसकी कंपनी को लायबिलिटी बनती हो। इसके अलावा यदि कोई भी पैसा लिया है कस्टमर से तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। कस्टमर जाने, वो बंदा जाने, कस्टमर जिसको पैसा दिया उसको वो जाने, उससे बात करें। लेकिन कंपनी सिर्फ और सिर्फ अगर जिम्मेदारी ले रही है तो मैं आपको अगले वॉइस नोट के अंदर बता दूंगा मिस्टर मोहन के द्वारा कितने पैसे मेरे पास आए हैं मिर्जापुर के उसमें नाम पर। और वो पैसे भी मैं बता देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, पैसे वहीं खर्च किए गए हैं। ऐसा नहीं कि पैसा कंपनी के पॉकेट में गया है। मिस्टर मोहन इस बात को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वहां पे साइट की पैमाइश करने के लिए लेखपाल को पैसा देना था और कई ऐसी चीजें जो करना था, वो पैसे इमीडिएट वहां खर्च कर दिए गए। तो ये पैसे आप ही के नाम पर खर्च हुए, लेकिन क्योंकि आपने पैसे दिए अपनी लायबिलिटी उतारने की, इसलिए आपकी लायबिलिटी के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, लायबिलिटी उतारी जाएगी। अगली 1-2 वॉइस नोट के अंदर मैं चीजें और क्लियर करूंगा, लेकिन आज की वॉइस नोट में सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। कंपनी ने अपने तौर तरीके बदल लिए हैं। जो लोगों ने अब तक किया है, अब कंपनी उसका जवाब वैसे ही देगी और अब कंपनी इन चीजों को और न सहेगी न लंबा लेके जाएगी। फाइनल अटैक अब कंपनी करने वाली है। अगर हम लीगल पर आए हैं तो लीगल तौर तरीकों से ही कंपनी अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए अपने कस्टमर से वादा करती है। एक भी कस्टमर का हक नहीं मारा जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। एक भी कस्टमर हक नहीं मारा जाएगा, यह मेरा आपसे वादा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो विश्वास आपका था वो बना के रखिएगा। किसी गलत रास्ते पर मत जाइएगा, कोई गलत काम मत करिएगा। लीगल पे चले गए कोई बात नहीं, अगर नहीं गए तो इंतजार करिएगा। आप सबकी लायबिलिटी दिसंबर तक खत्म करने का मेरा प्रयास है, मेरा कमिटमेंट है। मुझ अकेले भरोसा करिए, बाकियों के साथ छोड़िए, आइए मेरे साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी लायबिलिटी खत्म करके एक बार फिर से कंपनी इस बात को साबित करेगी कंपनी गलत नहीं थी
और शाइन सुपर 250 ग्रुप के सभी लोगों से वादा करता हूं कि अभी फिलहाल मैं कोई नया काम करने नहीं जा रहा हूं, ना कोई नया काम करूंगा। आपको जहां कहीं पे भी कुछ भी लगता है, अपना कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप काम करिए। आप कंपनी से वो उम्मीदें छोड़ दीजिए। कंपनी इस समय कोई ऐसा काम नहीं करने जा रही जहां से आपको इनकम का जरिया हो। लेकिन कभी भी 6 महीना, साल, 2 साल के बाद यदि मौका मिला, तो जब कभी आपके बीच में आया, तो जरूर आपके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, तो मैं जरूर काम करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग अपने अपने रास्ते देखिए। आपको कहाँ क्या रोजगार मिलता है, क्या कारोबार मिलता है, क्या काम करते हैं। आप में से बहुत लोग कर भी रहे हैं। अपने तरीके से अपने काम करिए। धन्यवाद।